वेलकम टू आवर चैनल BMS लेक्चर सीरीज। आज के लेक्चर में हम लोग बात करने जा रहे हैं फीमर बोन के एनाटॉमी के बारे में। फीमर बोन मोस्ट इम्पॉर्टेंट बोन है अकॉर्डिंग टू आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐसे तो सभी बोन इम्पॉर्टेंट है, बट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए फीमर बोन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और इस लेक्चर स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट या टॉपिक के लेक्चर चाहिए हो, आप हमारे कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं। और मैं इस वीडियो के थ्रू बहुत ही इजी वे एंड इजी ट्रिक में आपको ये फीमर बोन को समझाने की कोशिश की हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं फीमर बोन। अगर आपके एग्जाम में आते हैं डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ फीमर, तो आप क्या क्या लिखोगे? तो आपको पॉइंट कवर करने होंगे: इंट्रोडक्शन, सिचुएशन, टाइप ऑफ बोन, पार्ट, साइड डिटर्मिनेशन, मसल अटैचमेंट एंड अप्लाइड एस्पेक्ट। आपको मिनिमम इतने टॉपिक तो कवर करने ही हैं। इसके अलावा भी और भी टॉपिक है, बट आप इतने टॉपिक कवर कर सकते हो और अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो। तो चलिए जानते हैं। तो फीमर बोन कुछ इस प्रकार दिखाई देता है। इंट्रोडक्शन की बात करें तो फीमर इज द लॉन्गेस्ट, हेवीएस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी प्रेजेंट इन द थाई। नॉर्मल इंग्लिश से आप समझ ले रहे हो। एट द अपर एंड आर्टिकुलेट विद हिप बोन, मतलब उसका अपर एंड हिप बोन के साथ आर्टिकुलेट करके हिप जॉइंट बनाता है, और लोअर एंड आर्टिकुलेट विद पटेला एंड टिबिया। ओके, द फीमर कंडक्ट बॉडी weight from the hip bone to the tibia in standing position। टाइप ऑफ बोन की बात करें तो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न ये लॉन्ग बोन है, और अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा ये नल का अस्थि है। साइड डिटर्मिनेशन यानी आप कैसे समझोगे ये आपके लेफ्ट बोन है या राइट फीमर बोन है? तो इसके जानने का तरीका है, जो अपर एंड bear a rounded head, lower end is widely expanded to large condyle. The head is directly medially. The cylindrical shaft is convex forward। अभी हम बात करेंगे कि shaft कौन सा पार्ट है और head क्या है, lower end। ऐसे side determination आप ऐसे पहचान सकते हो। The femur is the long bone divided into 3 parts, यानी कि हर बोन की तरह फीमर बोन भी 3 पार्ट में डिवाइड होती है। तो पार्ट है, द फीमर इज कंपोज्ड ऑफ 3 पार्ट, अपर एंड, सैफ्ट एंड लोअर एंड। 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट जो पार्ट होता है उसको अपर एंड कहते हैं, मिडिल पार्ट को सैफ्ट, और लोअर एंड को लोअर एंड कहते हैं। द अपर एंड के अंदर आपके हेड आते हैं, नेक आते हैं, लेशर ट्रोकेंटर एंड द ग्रेटर ट्रोकेंटर आते हैं। अभी हम लोग इसको फिगर के थ्रू सभी को देखेंगे: हेड, नेक, ग्रेटर ट्रोकेंटर, लेशर ट्रोकेंटर। और आपके जो मिडिल पार्ट होता है उसको सैफ्ट कहते हैं, और लोअर एंड फीमर इलास्ट क्रिएट medial एपिकॉन्डाइल एंड लैटरल कॉन्डाइल और इंटरकॉन्डाइलर फोसा। मतलब जो लोअर एंड होते हैं वो फ्लैटेड होते हैं, एक्सपैंडेड होते हैं, वो मीडियल कॉन्डाइल और लैटरल कॉन्डाइल क्रिएट करते हैं, और उन दोनों के बीच एक इंटरकॉन्डाइलर फोसा होता है। फिगर की तो देखते हैं कि डिवाइड कैसे। तो फर्स्ट एंड को प्रॉक्सिमल एंड भी बोलते हैं, अपर एंड को, एंड सेकंड पार्ट सैफ्ट को यहाँ पे आपको मिडिल थर्ड करके दिखाया गया है, यानी मिडिल पार्ट, एंड लोअर एंड डिस्टल थर्ड के नाम से यहाँ पे दिखा के बताया गया है, टुवर्ड द फिट और कॉर्डल एंड ऑफ द बॉडी। ओके, 3 पार्ट आपने देख लिया: हेड, सैफ्ट, लोअर एंड और डिस्टल एंड। आपके फीमर का एंटीरियर एंड पोस्टीरियर व्यू आप फिगर के थ्रू आसानी से देख रहे हो। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं जैसे कि फीमर में हम लोग पढ़ा था कि अपर एंड में आपके हेड, नेक, ग्रेटर ट्रोकेंटर, लेटरल ट्रोकेंटर होती है। मैं उनको फिगर के थ्रू आपको समझाने की कोशिश और दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। आपके हेड का एंटीरियर एंड पोस्टीरियर व्यू है। आप एंटीरियर व्यू में हेड ऑफ द फीमर देख रहे हो, अपर एंड का। ओके, एंटीरियर व्यू एंड पोस्टीरियर व्यू मैं हर एक व्यू से आपको दिखाऊंगी इसका हेड। ओके, आगे की फिगर में आप देखेंगे एंटीरियर एंड पोस्टीरियर व्यू में आप नेक देख रहे हो, यहाँ पे ग्रेटर ट्रोकेंटर ऑफ फीमर आप देख रहे हो, एंटीरियर व्यू एंड पोस्टीरियर व्यू। ग्रेटर ट्रोकेंटर एक लार्ज क्वाड्रेंगुलर प्रोमिनेंस होता है, जो आप जंक्शन ऑफ नेक एंड द सैप्ट के में आपको दिखाई देता है ये। अब हम लोग देखने जा रहे हो कि जो फीमर है उसकी सुपीरियर ऊपर से प्रॉक्सिमल सुपीरियर व्यू में आपको हेड कैसे दिख रहा है, तो वो हेड आपको शो करा रहा है फिगर में। इस फिगर में आप इस नेक को भी देख रहे हो, फीमर
नेक अपर एंड पार्ट है ये सब। ग्रेटर ट्रोकेंडर जो प्रोमिनेंस पार्ट है वो भी आपको दिख रहा है सुपीरियर व्यू के थ्रू। अब हम नेक्स्ट पिक में आप देख रहे हो लेसर ट्रोकेंडर। लेसर ट्रोकेंडर जो होता है वो ब्लंट कॉनिकल प्रोजेक्शन होता है एट द इंफेरोमेडियल पार्ट ऑफ जंक्शन बिटवीन नेक एंड द सेप्ट। ओके, आप देख रहे हो ग्रेटर ट्रोकेंडर लेसर ट्रोकेंडर देख लिया आपने। अब हम लोग देख रहे हैं इस पिक में इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन। इट इज अ रफ ऑब्लिक रिज प्लेस एट द जंक्शन ऑफ एंटीरियर सरफेस। एंटीरियर सरफेस पे आप इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन अच्छे से देख सकते हो। नेक्स्ट पिक में हम लोग देख रहे हैं इंटरट्रोकेंट्रिक क्रस्ट। इट इज अ स्मूथ राउंडेड रिज प्लेस एट द जंक्शन ऑफ पोस्टीरियर सरफेस नेक विद सेप्ट। अब पोस्टीरियर सरफेस पे आप इंटरट्रोकेंट्रिक क्रस्ट को मैं इस फिगर के थ्रू या फीमेल के पोस्टीरियर व्यू हेड के थ्रू मैं आपको सारे पार्ट दिखा रही हूँ। आप अपर में देखो, सबसे ऊपर में हेड आपको शो हो रहा है, फिर आपको नेक भी शो हो रहा है। ग्रेटर ट्रोकेंडर एंड इंटरट्रोकेंट्रिक क्रेस्ट लेसर ट्रोकेंडर आपको शो हो रहा है। ये आपकी फीमेल के हेड का पोस्टीरियर व्यू है। और फीमेल के हेड के एंटीरियर व्यू में आप देख रहे हो हेड, नेक, इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन, ग्रेटर ट्रोकेंटर एंड द लेसर ट्रोकेंटर आपको अच्छे से शो हो रहा है। मैंने पहले एक डायग्राम के थ्रू बताया, अब एक ही डायग्राम में मैंने आपको सब बता दिया। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं सेप्ट ऑफ द फीमेल, यानी सेकंड पार्ट होता है। अपर एंड के बारे में पढ़ लिया, आप सेप्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, फीमेल के सेप्ट पार्ट के बारे में। तो सेप्ट इज डिवाइडेड 3 पार्ट, मिडिल 1/3, अपर 1/3 एंड द लोअर 1/3। जो सेप्ट होता है वो भी 3 पार्ट में डिवाइड होता है, अपर 1/3, मिडिल 1/3 एंड द लोअर 1/3। कुछ उस पे सेप्ट पे कुछ प्रोजेक्शन है जो हम इस डायग्राम के थ्रू देख रहे हैं। सेप्ट ऑफ द फीमेल कि आपको पोस्टीरियर व्यू दिखाया जा रहा है। पेक्टीनियल लाइन आपको सेप्ट में शो कराई गई है इस डायग्राम में। ग्लूटियल ट्यूबोसिटी शो कराई गई है सेप्ट में। ये सब आपको सेप्ट में दिखते हैं, लेकिन यहाँ स्पेरा दिखाई दिए है आपको यहाँ पे डायग्राम के थ्रू। मिडिल सुप्राकंडाइल रीज आपको दिखाई दिया गया है इस डायग्राम के थ्रू एंड लैटरल सुप्राकंडाइल रीज आपको दिखाई दिया गया है इस डायग्राम के थ्रू। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं डिस्टल फीमर के बारे में, यानी लोअर एंड के बारे, लोअर एंड ऑफ द फीमर। Okay, the lower end it is a broadly expanded so as to provide a good bearing surface for transmitting the body weight to the upper end of the tibia. Easy language है, आप इसको समझ सकते हो कि क्या बोलने की कोशिश करी गई है। ओके, इस फिगर के थ्रू आप देख रहे हैं फीमर के लोअर एंड डिस्टल फीमर का इंटीरियर व्यू। The sept is held perpendicular to the floor. The medial condyle is seen projected further inferiorly compared to lateral condyle. मैं क्या कह रही हूँ आप इसको आगे के डायग्राम में देख के अच्छे से समझ सकते हो। ओके, वैसे ही लैंग्वेज इजी है, आप समझ सकते हो खुद भी। आपको फिगर में मिडिल कॉन्डाइल दिखाया गया है, मोर प्रोमिनेंस दैन लैटरल कॉन्डाइल, ये मोर प्रोमिनेंस होता है। आपको इस फिगर में लैटरल कॉन्डाइल दिखाया गया, इट इज स्मॉलर बट स्ट्रॉन्गर दैन द मीडियल कॉन्डाइल। ओके, आप फीमर की एंटीरियर व्यू में आपको मीडियल एंड लैटरल बॉर्डर को शो कराया गया है इस डायग्राम में। आपको लैटरल एपिकॉन्डाइल शो कराया जा रहा है जो लो राउंडेड एलिवेशन ऑन द लैटरल स्पेक्ट है। ओके, और इस फिगर में आप एडक्टर ट्यूबरकल्स देख रहा है, एंटीरियर व्यू लोअर एंड ऑफ फीमर। मिडिल एपिकॉन्डाइल आपको शो हो रहा है, ये लो राउंडेड एलिवेशन ऑन द मिडिल स्पेक्ट है। ओके, मिडिल बॉर्डर है तो ये लो राउंडेड एलिवेशन है एट अ मिडियल स्पेक्ट। डिस्टल एंड को पोस्टीरियर व्यू में आपको मिडिल कॉन्डाइल शो करा रहा है। फिगर के थ्रू मैं आपको सब बता दे रही हूँ कि आप इजीली रिमेम्बर कर सकते हो। कोई भी चीज़ आपको एक बार समझ में आ जाए तो आप लिख सकते हो खुद से। इस फिगर में आपको मिडिल कॉन्डाइल और लैटरल कॉन्डाइल आपको
फिगर में दिखाया है। एट अ पोस्टीरियर व्यू में आपको लोअर एंड को करके फीमर का आपको लेटरल कॉन्डाइल और मैंने पोस्टीरियर कॉन्डाइल आर सेपरेटेड बाय अ डीप इंटरकॉन्डाइलर फोसा और अ नॉच। ओके, पोस्टीरियर में ये जो आप कॉन्डाइल हैं वो सेपरेट होते हैं इंटरकॉन्डाइलर फोसा और नॉच, आपको इस फिगर में के थ्रू आपको दिखा दिए गए हैं। ओके, अब नेक्स्ट फिगर में आप डिस्टल फीमर का इंड व्यू आप आग ऊपर से देख रहे हो, हाँ, तो आपको मिडिल कॉन्डाइल ऐसे दिख रहा है और लेटरल कॉन्डाइल कुछ इस प्रकार दिख रहा है। आज के लिए बस इतना ही, नहीं तो वीडियो और भी लॉन्ग हो जाएगी और बोरिंग भी हो जाएगी। तो फीमर बोन की मसल अटैचमेंट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। ओके, होप सो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा और भी वीडियो अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।